हेल्थ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको जानकारी दिलवाते हैं एक नए विषय पर एक्सपर्ट से। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है स्वच्छता द्वारा दिमागी बुखार से बचाव। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। इस विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए जल्दी से कागज और कलम उठाइए, फोन नंबर्स नोट कीजिए। फोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698, एक नंबर और नोट कीजिए 0522-4076-802। फोन आप जरूर करें, लेकिन फोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट मौजूद हैं। आइए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करा रही हूं डॉक्टर HK अग्रवाल से। डॉक्टर साहब का ताल्लुक स्वास्थ्य भवन लखनऊ से है। आप ज्वाइंट डायरेक्टर संचारी रोग हैं। और अब मैं आपकी मुलाकात करा रही हूं NP सिंह साहब से। आपका ताल्लुक यूनिसेफ लखनऊ से है। आप जल एवं स्वच्छता विशेषज्ञ हैं। आप दोनों एक्सपर्ट का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अग्रवाल, सबसे पहले मैं आपसे मुखातिब हूं और ये जानना चाहूंगी कि दिमागी बुखार, जिसको नौकी बीमारी भी कहते हैं, इसमें और जो कॉमन फीवर होता है उसमें क्या फर्क है? जब भी बुखार जी, तेज बुखार के साथ आप मरीज के मानसिक चेतना में गड़बड़ी हो जी, तो वो दिमागी बुखार या नव की बीमारी उसको कहलाते हैं। यदि मानसिक और चेतना में कोई गड़बड़ी नहीं है तो वो सामान्य बुखार। अच्छा, ये डिफरेंस है जी। NP सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि हमारा आज का विषय है स्वच्छता के द्वारा दिमागी बुखार से बचाव, तो मैं जानना चाहूंगी कि स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है दिमागी बुखार से बचाव के लिए? देखिए, स्वच्छता बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो दिमागी बुखार या नवकी बुखार जिसको कहते हैं, वो बहुत सारे रोगाणु और विषाणुओं से फैलते हैं। तो जो रोगाणु विषाणुओं का जीवन चक्र होता है वो स्वच्छता से ही संबंधित होता है। यदि अस्वच्छ रहेगा तो उसी में वो चलता है, जन्म लेता है और किसी न किसी तरह से हमारे शरीर में वो प्रवेश करता है और जिससे हम बीमार होते हैं। तो यदि आप स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ जल पिएंगे, स्वच्छ आदतों को अपनाएंगे तो डेफिनेट है कि आप जो नव की बीमारी है, जिसको मानसिक बीमारी कहते हैं, उनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम विषय पर आधारित एक लघु नाटिका देखते हैं। जी हाँ, स्वच्छता के द्वारा दिमागी बुखार से बचाव कैसे किया जाए, इसी पर आधारित है ये लघु नाटिका। तो आइए आप भी हमारे साथ देखिए ये लघु नाटिका। अरे भैया क्या खिलाओ, भैया को खिलाओ। हाँ, क्या हुआ? सुनो जी, पीहू को बहुत तेज बुखार है। अरे पार्वती, बच्चन क्या जोड़ी बुखार होता रहा है, संजाता ठीक हो जी है? नहीं, एक नई जैसा बुखार हुआ है। अरे अब हम काम में भी है जाए कि बुखार देखी। हम कहते कि आशा बहू को फोन कर दो। अरे काम सी बात है, ठीक है करी थे, सब हो गया, फोन कर दो। हेलो, हाँ आशा बहू, हम दया शंकर बोल रहे हैं। हमारी बिटिया पीहू है ना, उनका बुखार आएगा वह। हाँ, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ, आ जाओ। अब हम जाए काम में भी? हाँ नहीं, आशा बहू आए जाए तब जाओ। ना ना ना, अरे पार्वती भाभी,
इससे तो तेज बुखार है, हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा अभी। हाँ दयाशंकर भैया, अभी। जरा सी लापरवाही पीहू पर भारी पड़ सकती है। मैं फोन करती हूँ। जी, मैं आशा बहू बोल रही हूँ। जी, एम्बुलेंस सेवा। जी, ये बरगदी गांव है ना? जी जी, ये दयाशंकर भैया के घर आ जाइए। जी, तुरंत। जी। पीहू का अस्पताल में भर्ती करे पड़ेगा? भर्ती करना पड़ेगा या नहीं, ये तो डॉक्टर ही बताएंगे। फिलहाल हमें पीहू को विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। दयाशंकर भैया, आपका नैमिष दिमागी बुखार से 2 बार अस्पताल में भर्ती हो चुका है, फिर भी ना जाने क्यों आप दोनों अपने बच्चों के दुश्मन बने हुए हैं। दुश्मन बने हैं? हाँ, दुश्मन। घर की हालत देख रहे हैं, कैसे इधर उधर बिखरा हुआ है। पानी का घड़ा खुला हुआ है, बगल में नाली बजबजा रही है, और घर में बंधे जानवर। इन्हीं सबसे दिमागी बुखार का वायरस फैलता है। आशा बहू, हमसे गलती हो गई, अब हम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखब। सब ठीक हो जाएगा भाभी। सुनो जी, अगर अस्पताल चलेगा है तो देविका भाभी और नरेश भैया को भी बुलाए लो, वहाँ जरूरत पड़ सकत है। ठीक है, बुलाए थे। बच्चे ने कुछ खाया पिया है? कल रात से कुछ नहीं पिए डॉक्टर साहब। इसके अलावा कोई और तकलीफ? बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। ठीक है सिस्टर, बच्चे को काफी तेज बुखार है, ये मैं कुछ दवाएं लिख रहा हूँ, आप तुरंत इन दवाओं को बच्चे को दे दीजिए। ये लीजिए। डॉक्टर साहब, पीहू ठीक है ना? पीहू ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। आप लोग उसे बिल्कुल सही समय पे अस्पताल लेके आए हैं। पर डॉक्टर साहब, पीहू बिटिया का भवा का है? उसके अंदर दिमागी बुखार के लक्षण पाए गए हैं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। देखा दयाशंकर भैया? दयाशंकर, तुम्हारे इस बच्चे को तो 2 बार पहले भी दिमागी बुखार हो चुका है ना? जी डॉक्टर साहब। उसके बाद भी तुमने सबक नहीं लिया? डॉक्टर साहब, ये आखिरी गलती है। अब हम दोनों अपनी सफाई, घर की सफाई और आस पड़ोस की सब जगह की सफाई का ध्यान रखा। अरे राम राम प्रधान। राम राम। अरे दयाशंकर, कैसन तबीयत है तुम्हारी बिटिया की? अब ठीक है प्रधान जी। हाँ प्रधान जी, हम लोग उनका बिल्कुल ठीक वक्त पर लेकर अस्पताल पहुंच गए रहे। वो कहा है प्रधान जी, इनकी बेटिया दिमागी बुखार का अटैक आवा रहा। कहा? हाँ। दिमागी बुखार? अच्छा देखो, अगले सोमवार का हम यही गांव में एक बैठक रखे हैं दिमागी बुखार पर, और तुम सबन का परिवार सहित आना है। हाँ? और गांव में सबन लोगों का बोल दो, जितने लोग हुए उतना अच्छा हुई। हाँ भाई, ठीक है, सबका बता दे। अच्छा। राम राम। अच्छा, राम राम। भाइयों और बहनों, जैसा आप जानत हो, दिमागी बुखार एक जानलेवा बीमारी होता है। अब वो वक्त आ गवा है जब दिमागी बुखार आपन खूनी पंजा को फैलावत है। दिमागी बुखार पर जागरूकता खातिर हम व्यक्तिगत निवेदन कर डॉक्टर साहब को आप सबन के बीच में लाए हैं। अब आप डॉक्टर साहब के स्वागत में ताली बजाओ। हाँ। डॉक्टर साहब, अब आप इन लोग का समझाइए कि दिमागी बुखार और सफाई का क्या ताल्लुक है। प्रधान जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ और गांव के लोगों को दिमागी बुखार के बारे में जागरूक करूँ। दयाशंकर, तुम्हारी बच्ची अब कैसी है? अब ठीक है डॉक्टर साहब, और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखे हैं डॉक्टर साहब। बहुत अच्छे। देखिए, व्यक्तिगत और आसपास की साफ सफाई के द्वारा, स्वच्छ जल के प्रयोग से, घरों के आसपास जंगली झाड़ियों की कटाई से, खुली नालियों में जल भराव को रोक करके, नालियों को ढक करके, अगर गांव में कहीं पर भी हैंडपंप का चबूतरा टूटा हुआ है तो उसकी मरम्मत करके, जानवरों को
घर से दूर बांध करके इन सब उपायों के द्वारा हम दिमागी बुखार पैदा करने वाले जीवाणुओं से बच सकते हैं एवं मच्छरों से भी इन उपायों के द्वारा बचाव किया जा सकता है। बिल्कुल सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप। इसके साथ ही खुले में शौच न जाएं। शौच से आने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरीके से धुल करके साफ करें। दूषित अगर जल है तो उसे उबाल करके क्लोरीन की गोली उसमें डाल करके उसका सेवन करें। अगर घर में किसी को बुखार है तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं। छोटे बच्चों को जेई का टीका समय समय पर अवश्य लगवाएं। इन सब उपायों के द्वारा निश्चित रूप से हम दिमागी बुखार से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब अपन साथ एक शपथ पत्र लाएं। वो शपथ हमारे साथ आप सबन दोहराएंगे और अपन जीवन में अमल भी करेंगे। दिमागी बुखार से बचाव के लिए हम सब व्यक्तिगत और आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। अभी आप स्वच्छता के द्वारा दिमागी बुखार से बचाव पर आधारित ये लघु नाटिका देख रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि इसके जरिए आपको जो जानकारी प्राप्त हुई है आप उसका पूरा लाभ उठाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो अभी हम लोगों ने लघु नाटिका देखी, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लघु नाटिका में बड़ा स्पष्ट उन्होंने दिखाया, आपको बताने की कोशिश करी है कि जब घर में और आसपास गंदगी फैली रहती है वही कारण बनता है दिमागी बुखार का या नफ की बीमारी का। जी। हर लोग, हर परिवार और पूरा समुदाय यदि इससे प्रतिज्ञा कर ले कि हम अपने घर की और आसपास की सफाई रखेंगे तो ये इसका समूल नाश हो सकता है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही जैसा डॉक्टर साहब ने कहा। और एक बात उन्होंने और भी बात कही कि जब भी इसका लक्षण दिखाई पड़े तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, सरकारी अस्पताल में ले जाएं और उसका उपचार कराएं तो इसका निदान हो सकता है। जी। इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। सवाल पूछिए अपना। हाँ, नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है। मैं बाराबंकी गांव बसोली सरकार। जैसे हमारे यहाँ गर्मी, बरसात, जाड़ा सब मौसम आते हैं और घर में परेशानी जब पैदा होती, जब किसी को दिमागी बुखार आता है तो ऐसी दशा में गांव में रहने वाले व्यक्ति तो अपने गांव को किस प्रकार, घर को किस प्रकार से साफ सफाई रखें जिससे दिमागी बुखार होने वाले मच्छरों से हम अपने को बचा सके, दूषित पानी को बचा सके, जो गांव में कम लेवल पे वाटर हमको सप्लाई मिलता है। जी, बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, आप अपने साफ सफाई रखें घर की। पानी पीने के लिए इंडिया मार्का 2 का पानी इस्तेमाल करें। इंडिया मार्का 2 उपलब्ध नहीं है तो आप पानी को स्वच्छ करने के लिए करीब 15 लीटर के पानी में 1 गोली क्लोरीन की डाल के 45 मिनट बाद उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, पानी हमेशा पीने वाले पानी को ढक के रखें। पानी निकालने के लिए डंडी लगा हुआ लोटा या बर्तन इस्तेमाल करें जिससे कि पानी दूषित ना हो। और आसपास घर के जितनी भी झाड़ियां हैं या ये हैं, इनको काट करके साफ करके रखें। आसपास कोई जल भराव ना होने दें, क्योंकि इसके मेन कारण मच्छर काटने से या आपके यहाँ चूहों और छुछुंदरों के रहने से ये बीमारी ज्यादा हो। जी, नंदस्वरूप मिश्रा जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है स्वच्छता के द्वारा दिमागी बुखार से बचाव। इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर HK अग्रवाल और NP सिंह। इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए, सवाल पूछिए। सुरेश त्रिवेदी, लखीमपुर खीरी से मैं बोल रहा हूँ। और सवाल छोटा सा ये है कि यदि किसी व्यक्ति को या बच्चे को जापानी इंसेफ्लाइटिस हो ही जाए तो डॉक्टर के पास पहुँचने के पहले उसको प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? ओके, बहुत अच्छा, बिल्कुल बताइए आप लोग जो भी जवाब देना चाहें। देखिए, रोगी को बुखार होगा, जापानीज इंसेफ्लाइटिस है या क्या होगा ये नहीं पता चल सकता, लेकिन जैसे ही बुखार है और उसके मानसिक चेतना में कहीं गड़बड़ी के आसार लग रहे हैं या नहीं भी लग रहे हैं तो तुरंत आप अपने पास के सरकारी चिकित्सालय में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत लेके जाएं
और इसके जाने के लिए निःशुल्क 108 एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह साहब कि अगर ये चीज सुनिश्चित कर ली गई है कि भाई पानी पूरी तरह से स्वच्छ है और शुद्ध है, तो क्या रोगियों की संख्या में कमी लाई जा सकती है? नहीं, बिल्कुल लाई जा सकती है। और जैसा कि आपने जो नरगुल नाटिका में भी देखा कि कैसे वो पानी को ढक के नहीं रख रहे थे, कैसे पानी ला रहे थे और उसका कैसे उपयोग कर रहे थे, तो इसके चलते बहुत सारी बीमारियां होती है। और इसका जो जीवाणु का जो चक्र होता है जिससे हमारी बीमारियां फैलती है, ये गंदे पानी से, गंदे वातावरण से ही उतर के आता है। तो यदि आप स्वच्छ और शुद्ध पानी पीते हैं, जिसका कि उन्होंने बताया भी है कि आप हैंडपंप नंबर 2 जो इंडिया मार्क होता है, या गहरे हैं, या टैप से पानी लेते हैं, या यदि नहीं है तो उसको उबाल करके आप पीते हैं, तो आप इनसे बचाव कर सकते हैं अपने आप को। एक फोन आ रहा है हमारे पास सनी जी का। हेलो हेलो हेलो, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं? अगर साफ सफाई है तब भी दिमागी बुखार फैलने की क्या कारण है? अगर साफ सफाई है तो क्या फिर भी दिमाग बुखार अगर हो जाता है, क्यों? देखिए, दिमागी बुखार होने के और भी कारण हैं। जैसे अक्सर मच्छर काटने से होते हैं, तो साफ सफाई के बावजूद भी दिमागी बुखार हो सकता है जी। ऐसा नहीं। और अगर हो जाए तो डॉक्टर के पास, तो यदि हो जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। कोई घबराने की बात नहीं इसमें। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एनपी सिंह साहब आगे आपसे और जानना चाहूंगी। आप पानी का जिक्र कर रहे थे, तो आप ये बताइए कि पानी पीने वाला जो है उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पानी पीने के लिए 2-3 बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहले तो उसका स्रोत, जहाँ से आप पानी इकट्ठा कर रहे हैं पीने के लिए, वो इंडिया मार्क 2 हैंडपंप से या गहरे हैंडपंप से हो, न कि छिछले हैंडपंप से हो। दूसरी बात यह है कि कभी भी जो हमारा तालाब है या कुआं है उसका पानी ना पिए। अच्छा। और यदि इन सब चीजों में उपलब्धता नहीं, जैसे कहीं आपके यहाँ बीमारियां होती है, तो पानी में या तो क्लोरीन की टैबलेट डाल करके 10-15 लीटर में जो एक गोली आती है, या जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। और दूसरी बात, मान ली कि आपके पास गोली नहीं है, तो पानी को उबाल करके जब बबलिंग टाइप पर होने लगता है तो 10 मिनट उसको उबाल करके और फिर उसको ठंडा करके यदि आप पीते हैं तो आप पानी को शुद्ध करके और पी रहे हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि कौन सा पानी नहीं पीना चाहिए? जैसे अभी मैंने पहले भी कहा कि कभी भी छिछले हैंडपंप, कभी कभी क्या होता है कि लोग अपने कम गहराई के हैंडपंप अपने घरों में लगा लेते हैं, या आसपास रहता है, या कोई कुआं होता है, उसकी पानी वो लोग, चूंकि देखने में जो विषाणु युक्त पानी होता है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके स्वाद में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें विषाणु होते हैं, वो जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो आपको लगता है कि तो साफ पानी है, इसको पिया जा सकता है, लेकिन वैसे पानी को कभी भी नहीं पीना चाहिए। और ऐसे हैंडपंप जिनके आसपास गंदगी हो, टूटा फूटा हो, उसका पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस इंडिया मार्क 2 हैंडपंप नहीं है, तो फिर कैसे पानी पिया जाए? हाँ, तो उसके लिए वही हुआ कि यदि आपके पास ऐसे स्रोत है जिसको गंदा है या दूषित है, तो उसके पानी को या तो आप घर में ला करके उसमें क्लोरीन की गोली डालते हैं, उसको आधे घंटे 45 मिनट तक छोड़ देते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं। यदि क्लोरीन की गोली नहीं हो तो उसको उबाल करके और फिर उसको आप पी सकते हैं, ठंडा करके पी सकते हैं। जी। राकेश जी का फोन आ रहा है हमारे पास सीतापुर से। हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं, मेरा ये सवाल है कि दिमागी बुखार का हेलो। हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मेरा ये सवाल है कि दिमागी बुखार का संबंध क्या है स्वच्छता से? अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं कि स्वच्छता से क्या संबंध है दिमागी बुखार का? हालांकि हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं सब। देखिए, दिमागी बुखार क्यों होता है, यदि हम ये जान लें तो स्वच्छता से संबंध हमें समझ में आ जाएगा। दिमागी बुखार होने के कारणों में एक तो मच्छर काटने से सबसे ज्यादा होता है, फिर आसपास आपके ये जो चूहे और छुछुंदर रहते हैं ज्यादा, उसमें एक तरह का जीवाणु, उसमें माइट्स पनपते हैं, उसके कारण आपको होता है। और ये सब, और गंदे पानी पीने से ये सब कारण है। तो यदि हम इन सबको साफ कर लें, स्वच्छ कर लें, तो काफी हद तक बच सकते हैं। और हमारा ये कार्यक्रम देखते रहे, इनको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कारक जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से दिमागी बुखार हो सकता है? ये मुख्यतः जो है जापानीज एंसेफेलाइटिस है, इसके विषाणु से इसके होता है।
स्क्रब टाइफस इसके जीवाणुओं से होता है। डेंगी फीवर बहुत सुना है, डेंगी ये भी एक डेंगी वायरस होता है, उससे होता है। टाइफाइड गंदे पानी से, इन सबसे चीज से फैलता है। एंट्रोवायरस, ये सब इसके कारण है। जी हाँ, मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर अग्रवाल, हमारे पास वक्त कम रह गया है, लेकिन मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि अगर दिमागी बुखार हो जाता है तो क्या करें और क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स जानना चाहेंगे। यदि दिमागी बुखार हो जाता है तो सबसे पहले आप उसको सबसे पास के अस्पताल में ले जाएं, और ले जाने के लिए आप 108 एम्बुलेंस है उसको कॉल करें, और ले जाते समय भी इसका ध्यान रखें कि उसको आप करवट के बल लिटा के ले जाएं। अच्छा। और क्या ना करें, इसको कभी भी किसी भी दिशा में आसपास जो गांव के डॉक्टर हैं या इस तरह के हैं वो उनको ना दिखाएं। बिल्कुल। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार के द्वारा तो बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, पखवाड़े चलाए जा रहे हैं ताकि हम दिमागी बुखार को पछाड़ सकें, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जन समुदाय की क्या भूमिका होनी चाहिए दिमागी बुखार को फैलने से बचाव के लिए। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, और जैसे नाटक में भी आपने देखा कि एक तो है कि खुले में शौच, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है, और जो हमारे बच्चे के आसपास में जो हमारा मानव मन मिलता है उसमें ये जीवाणु विषाणु बहुतायत में मिलते हैं, जिससे हमारे पास है। तो एक तो है कि खुले में शौच को बंद कर दें, अपने बच्चों का भी जो मल है वो भी शौचालय में ही उसका उपयोग करें, और साफ सफाई रखें और साफ पानी का सेवन करें, तो निश्चित रूप से आप इससे बच सकते हैं। बिल्कुल। जी हाँ, हम कहना चाहेंगे कि स्वच्छता की है अब बारी, स्वच्छता की है अब बारी, हम सबको लेनी होगी जिम्मेदारी। जी हाँ, आइए हम सब मिलकर ये वादा करते हैं कि हम अपने भारत को स्वच्छ रखेंगे और स्वस्थ बनाएंगे। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। जी हाँ, और अब कार्यक्रम के अंत में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस वक्त हो गया है, जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का प्रश्न है, दिमागी बुखार का प्रसार करने वाले 2 मुख्य रोगाणु के नाम बताइए। जी हाँ, यही सवाल है, और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम जरूर देखते रहें। इसी के साथ डॉक्टर मैं आपसे भी विदा लेती हूँ। आप स्टूडियो में आए और व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, थैंक यू सो मच।